अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 42 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हमने टेबल के ऊपर कुछ फर्दर काम करना है। प्रीवियस लेसन में हमने टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल में आपने टेबल विड्थ कैसे बढ़ानी है, उसके टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। हेडिंग्स वगैरह कैसे देनी है। आज कुछ और काम करेंगे हम टेबल के ऊपर और देखते हैं आज का लेसन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। आज के लेसन में हमने बॉर्डर स्पेसिंग देखनी है कि टेबल पे आप बॉर्डर स्पेसिंग कैसे अप्लाई करते हो, स्पैन कॉलम्स क्या होता है, स्पैन टू रोज क्या होती हैं, और उसके अलावा टेबल विद कैप्शन क्या होता है, और टेबल डिफरेंट स्टाइल इन टेबल टेबल में आप कौन कौन से स्टाइल यूज कर सकते हो, इन चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। ओके, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है टेबल स्पैन फंक्शन के नाम से, और इसकी बॉडी के अंदर मैं जो लिखूंगा, इसकी बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ जी हेडिंग 1 देता हूँ और यूजिंग स्पैन फंक्शन, और इसको हेडिंग 1 से मैं क्लोज कर देता हूँ, बैकस्लैश से क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और इसको प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट, और इसको मैं ओपन करता हूँ। HTML का फोल्डर है, ओपन विद। ओके, अब ये जो मेरा लेसन, इस पे क्या क्या काम करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो टेबल के लिए पहले एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ करता हूँ और उसमें कुछ फंक्शन देखेंगे, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ड्रॉ करते हुए टाइम लग जाएगा। तो मैं डेस्कटॉप से कॉपी करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। टेबल है, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बॉडी के अंदर पेस्ट हो गया। थोड़ा सा इसको ब्रेक करता हूँ। अच्छा, आज पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्पैन फंक्शन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम बॉर्डर स्पेसिंग का फंक्शन क्या और बॉर्डर स्पेसिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। टेबल मेरे पास यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके साथ रोज नहीं है, तो उसके लिए हमने स्टाइल अप्लाई करना है। बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर के लिए स्टाइल अप्लाई करते हैं, और स्टाइल के लिए हम लिखते हैं टेबल स्टाइल। स्टाइल स्टाइल इसके अंदर आप स्टाइल देते हैं। स्टाइल में टेबल का स्टाइल देंगे। पहले टेबल का जो स्टाइल है जी, टेबल की टेबल हेडिंग और टेबल डेटा जो है इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, बॉर्डर इसमें होना चाहिए जी 1 पिक्सल सॉलिड, क्योंकि बॉर्डर नहीं है इसमें। आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बॉर्डर नहीं है इसमें, देख सकते हैं बॉर्डर देना है। तो पहले बॉर्डर में देता हूँ जी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दिया। और उसके अलावा पैडिंग भी इसको देता हूँ, पैडिंग देता हूँ इसको जी 5 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। ओके, देखिए बॉर्डर भी आ गया है, पैडिंग भी मैंने 5 पिक्सल्स को दे दी। अब ये जो पैडिंग का स्पेस है, आप ये स्पेस जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग क्या होती है, बॉर्डर स्पेसिंग जो होती है वो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसका फंक्शन ही होता है कि आप यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे टेबल के नीचे एक और टैग यूज करूंगा, यहाँ पे टेबल का ही टैग यूज करूंगा, और इसके अंदर मैंने काम क्या करना है कि स्पेसिंग देनी है, बॉर्डर स्पेसिंग देता हूँ, इसको मैं 15 पिक्सल करता हूँ। रिफ्रेश करके देखें जरा,
तो देखिए इसके बीच में स्पेस आ गया। अब देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उनके बीच में स्पेस आ गया। अब स्पेस जितना ज्यादा बढ़ाते रहेंगे स्पेस उतना बढ़ता जाएगा। 25 करता हूं मैं। देखिए तो ये इसका स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये बार्डिंग आपकी स्पेसिंग होती है इसकी, इसमें आप स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक और काम करता हूं मैं। ये तो स्पेसिंग इसकी आ गई, बॉर्डर स्पेसिंग आ गई टेबल में, बॉर्डर स्पेसिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट काम करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से ये जो बॉर्डर इनको मैं कंप्लीट खत्म करूंगा। बॉर्डर जो स्पेसिंग है इसको मैं खत्म करता हूँ और मैं इसको कुछ और काम करूंगा। इस टैग को मैं खत्म करूंगा, डिलीट, और ठीक है कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ। तो ये था जी बॉर्डर स्पेसिंग। अच्छा, अब जो मैंने काम करना है वो क्या काम करूंगा मैं कि पैडिंग जो है इसको भी मैं खत्म करता हूँ 5 पिक्सल। अब सही है। यहाँ पे कोलैप्स का फंक्शन यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज कर रहा। अब जो मैंने काम करना है वो मैंने स्पेन का काम करना था, स्पेन फंक्शन यूज करना था। तो स्पेन फंक्शन का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ से सारे को डिलीट करता हूँ और मैं न्यू एक टेबल बनाऊंगा और उसमें आपको स्पेन का फंक्शन साथ साथ समझाऊंगा। ओके, टेबल है, टेबल बैक स्लैश से इसमें क्लोज करता हूँ। इसके अंदर अब काम करना है। तो पहला मैं फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ, हेडिंग यूज करता हूँ और Ctrl+C कॉपी करके मैं यहाँ पे हेडिंग जो दूंगा, हेडिंग में यहाँ पे देता हूँ जी। पहला मैं यूज करता हूँ जी कॉलम, स्पेन कॉलम का फंक्शन, फंक्शन ऑफ कॉलम का फंक्शन यूज करता हूँ। ओके, अब इस पे जो टेबल के अंदर जो काम करना है वो क्या क्या जी। यहाँ पे अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, सॉरी Ctrl+Z। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो टेबल ड्रॉ करना है तो मैं फंक्शन स्पेन का फंक्शन यूज करता हूँ। तो यहाँ पे TR आपने यूज करना है, TR टैग यूज करें क्योंकि टेबल ड्रॉ होती है। TR और TR को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, बैक स्लैश से TR क्लोज कर लिया मैंने। और TR के अंदर मैं आप देता हूँ जी यहाँ पे TH, टेबल हेडिंग देता हूँ, टेबल हेडिंग TH। और इस TH को मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, या आप इसको यहाँ पे आगे कर लें क्लोज, बैक स्लैश TH। टेबल हेडिंग जो मैं देता हूँ यहाँ पे मैं टेबल हेडिंग दे रहा हूँ जी नेम, नेम की हेडिंग मैंने दे दी। ओके, फिर एक और टेबल हेडिंग में देता हूँ TH, और यहाँ पे मैं देता हूँ जी टेलीफोन की हेडिंग देता हूँ, टेलीफोन की हेडिंग देता हूँ, और बैक स्लैश करके इसको भी TH से मैं क्लोज करता हूँ। अब ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसका फंक्शन क्या है। Ctrl+S करके मैं सेव करता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। देखिए फंक्शन नेम आ गया और टेलीफोन यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स नेम और टेलीफोन यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ नेम मेरे पास एक ही है और टेलीफोन यहाँ पे 2 टेलीफोन के ऑप्शन आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एक और यहाँ पे जो है तो टेबल के लिए अपने टेलीफोन जो हमारे पास ये टेलीफोन, इसके ऑप्शन मैंने चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा कॉल स्पेन और इक्वल टू डबल कोट 2। मैं चाहता हूँ 2 नंबर आए मेरे पास, तो 2 में इसको कॉल स्पेन मैंने दे दिए। और फिर मैं यहाँ पे TR मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया, TR टेबल रो खत्म होगी। अब नेक्स्ट टेबल रो पे काम करना है। तो नेक्स्ट टेबल रो पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओके एक और टेबल रो यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे टेबल रो में TD टेबल डेटा एंड टेबल डेटा, और इसको आप यहाँ से क्लोज कर लें। और यहाँ पे भी टेबल डेटा मैंने देना है, यहाँ पे भी टेबल डेटा देना है। अब नेम मेरे पास नेम आ गया जी, नेम आ गया अली, टेलीफोन नंबर अली का है जी मेरे पास। ये टेलीफोन नंबर आप फॉर एग्जांपल उसका आ गया।
और दूसरा एक और फ़ोन नंबर है उसका TD, एक और फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल आ गया / और TT। अब मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका फंक्शन देखें तो देखिए नेम आ गया अली, फ़ोन नंबर 1 एंड फ़ोन नंबर 2, दो फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गए इसके, देख सकते हैं। अब ये जो स्टाइल है इसको ख़त्म करना है तो आप कॉलेप्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्टाइल कुछ मज़े का नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैं कोर स्टाइल यूज़ करता हूँ और टेबल कॉलेप्स का फंक्शन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे देखें तो आपको बॉर्डर यहाँ पे अलग अलग से बॉर्डर भी नज़र आ रहे होंगे। तो इसको ख़त्म करते हैं स्टाइल को। तो ख़त्म करने का क्या फंक्शन है कि आप यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और इसी के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है जी बॉर्डर कोलेप्स, बॉर्डर कोलेप्स और इसको आप कर दें कोलेप्स। कंट्रोल से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखते हैं अब सही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन का आ गया फंक्शन ऑफ स्पेन का नाम विथ 100% TH नेम कोलेप्स 2। इसको अगर 3 करेंगे तो 3 टेबल में बन जाएगा ये। कंट्रोल से सेव करता हूँ, अब सही है। अब देखें ठीक हो गया। ओके, 3 करेंगे तो 3 आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया जी इसका फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन आ गया जी हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ स्पैन कॉलम्स का फंक्शन आ गया। अब एक और हम काम करते हैं, यहाँ पे नीचे एक और मैं ब्रेक का फंक्शन यूज करता हूँ BR और यहाँ पे अब नया मैं हेडिंग दूंगा हेडिंग 1, हेडिंग 1 और यहाँ मैं देखता हूँ फंक्शन ऑफ स्पेन रो को हम स्पेन करेंगे कैसे, और उसके लिए मैं हेडिंग 1 / से क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे BR का फंक्शन यूज करता हूँ BR एंड BR। ओके, अब यहाँ पे अंदर जो मैंने काम करना है इसमें भी टेबल एंड टेबल के अंदर अब मैंने रो जो यूज करनी है टेबल। अब इसके अंदर भी हमने रो यूज करनी है, लेकिन अब रो है मेरे पास, मैं अब रो पे काम करूंगा। तो रो पे काम करने का जो तरीका है उसमें क्या है कि आपने यहाँ पे आपने यूज करना है स्पेन रो के लिए आपने पहले TR रो पहले यूज करनी है, इसी तरह TR / और TR को मैंने क्लोज कर दिया। ओके, अब TR रो के अंदर ही हमने काम करना है। तो इसके अंदर काम करने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पे TH टेबल हेडिंग पहले देंगे। टेबल हेडिंग में देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम /TH टेबल हेडिंग पे नाम दे दिया मैंने। और अब मैं इसके अंदर जो मैं काम करूंगा वो देता हूँ मैं TD टेबल डेटा, TD टेबल डेटा नेम क्या जी अली है और /TD से मैं क्लोज कर दिया मैंने। अब ये मेरे पास आ गया जी नेम और डेटा आ गया और TR से क्लोज खत्म हो गया। मैं इसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे नीचे से कंट्रोल भी पेस्ट करूंगा। अब ये जो TR है, फर्स्ट वाला जो TR है, इसमें T हेडिंग जो है ये मैं दूंगा यहाँ पे, इसको नेम जो है नेम मैंने अली दिया हुआ है। इसको अब मैं यहाँ से टेलीफोन का फंक्शन दूंगा, नेम तो अली आ गया, टेलीफोन क्योंकि हमने रो पे काम कर रहे हैं टेलीफोन, और टेलीफोन में जो इसकी हेडिंग है इसमें मैं यूज करूंगा रो स्पैन SPAN स्पैन इक्वल टू $2 का फंक्शन। तो अब 4 दें 5 दें आपकी मर्जी है। ओके, और TD जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है इस पे मैं नंबर लिख लूंगा यहाँ पे
नंबर लिख लिया मैंने, टीआर खत्म हो गया। अब फिर एक और टीआर मिलूंगा यहाँ पे, कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसमें इसको ख़त्म करता हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि एक और मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, रो में ही चाहिए, और यहाँ पे मैं कोड नंबर दे देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे नेम अली, टेलीफोन, और ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ये जो टेबल है, जो सेकंड मैंने टेबल यूज़ किया है, ये वाला टेबल है सेकंड रो का, और इसके अंदर मैंने वो लिखा नहीं है, स्टाइल है, विड्थ में इसको दूंगा जी 100%, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। क्यों नहीं काम कर रहा टेबल? अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं, मैंने नीचे इस पे देना है ये काम। कंट्रोल एक्स कट करता हूँ, और ये यहाँ पे मैंने काम करना है, यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये आ गया बस नेम, टेलीफोन, अली आ गया, और उसमें देखें कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या आ गया। तो ये था जी फंक्शन ऑफ स्पैन रो, फंक्शन ऑफ स्पैन रो का फंक्शन था, रो स्पैन का फंक्शन था, और इसका। तो इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें हमने किस तरह काम किया और इसमें फंक्शन हमने कैसे अप्लाई किया। ओके, अब नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट प्रीवियस लेसन में हमने जो काम किया था उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा मैं। वो क्या काम था हमने किया था, 41 में काम किया था हमने, बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करने, और ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी पिछले प्रीवियस लेसन में। तो इसी में आज कुछ और काम करेंगे, तो इसलिए मैं ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ओपन विथ गूगल क्रोम, क्योंकि ये हमने काम किया था। अब इसमें हेडिंग्स वगैरह देनी है, तो हेडिंग्स वगैरह देने का क्या तरीकाकार है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अब मैं हेडिंग तो दे चुका हूँ, इसमें कलर वगैरह जो चेंज करने उसका क्या तरीकाकार है। तो इसमें कलर आपने जो चेंज करने होते हैं, तो कलर का चेंज करने का तरीकाकार क्या है कि आप इसमें एक तो कैप्शन यूज कर सकते हैं। तो कैप्शन यूज करने के लिए आप यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, तो हमारे पास जो टेबल है, टेबल के ऊपर आप पहला टेबल मेरे पास ये है, और यहाँ पे जो टेबल है इसके अंदर आप लिख सकते हैं कैप्शन। TR के बाद नीचे में यहाँ पे लिखता हूँ कैप्शन, कैप्शन, और कैप्शन में मैं लिखता हूँ जी क्या किस चीज़ का टेबल है जी, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, बायोडेटा, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल ठीक हो, और इसको यहाँ पे कैप्शन, कैप्शन से क्लोज करता हूँ, कंट्रोल इसके सेव करूँगा, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें स्टूडेंट डिटेल के नाम से मेरे पास कैप्शन बन गया। अब ये जो कैप्शन है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, स्टूडेंट को कैपिटल, इसको कैपिटल करता हूँ, और इसके अंदर मैं हेडिंग 1 का टैग यूज कर देता हूँ, H1। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। स्टूडेंट डिटेल का हमारे पास देखें कैप्शन लग गया। अब इसके अंदर जो काम करना है वो क्या क्या है, ये तो हमारे पास कैप्शन लग गया है। अब स्टाइल, हमने टेबल के कलर चेंज करने हैं, टेबल का स्टाइल चेंज करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है, वो आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर ही देखें, टेबल स्टाइल के अंदर ही आप यहाँ पे इस पे काम कर सकते हैं। और वो काम क्या हो सकता है जी, आप यहाँ पे एक और टैग यूज करें, इसके नीचे एक और टैग यूज करें टेबल का, टेबल, टेबल का टैग यूज करता हूँ, एंड इसके अंदर आपने क्या करना है, एंटर, और यहाँ में देता हूँ विड्थ, तो 100% मैंने दे दी, 100% दे देता हूँ, बल्कि विड्थ को छोड़े वो दे दी मैंने। बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर
जो इसको मैं देता हूँ वो मैं देता हूँ ब्लैक, और फंड का कलर भी चेंज करना है तो फंड का कलर आप दें। मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और आपको बताता हूँ। ब्लैक कलर हो गया बैकग्राउंड कलर। फंड का जो कलर है वो मैं यहाँ पे देता हूँ जी, फंड का कलर के सिर्फ कलर लिखें, कलर रेड वाइट, वाइट कलर आ गया। अब हमारे पास हमें ये बॉर्डर नज़र नहीं आ रही है तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दें। और यहाँ पे है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड है, इसको आप 2 पिक्सल सॉलिड कर दें और कलर इसका ब्लैक की जगह आप दे दें यहाँ पे वाइट। देखें वाइट कलर आ गया। वाइट नहीं देना तो आप कोई और कलर दे दें, आपकी मर्जी, आप जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। ग्रे, ग्रे कलर आ गया इस पर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फर्स्ट लाइन है इस फर्स्ट लाइन का बॉर्डर चेंज हो, अलग हो जाए। तो इसके लिए आप फर्स्ट रो का यहाँ पे अलग से आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। तो उसके लिए आप एक और काम करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे आपने एक और टैग यूज़ करना है और उसमें अपने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो आईडी एट्रीब्यूट में क्या है जी, आप टी आर, रो के लिए होता है टी आर होता है, रो नंबर आपने साइन डालना है, नंबर का साइन डालते हैं। रो मैं देता हूँ जी R01, रो मेरे पास R01 है और उसका जो कलर और स्टाइल आ जाए उसका बैकग्राउंड कलर या TD कलर, रो 1 का बैकग्राउंड कलर पिंक आ जाए। कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। बल्कि ये अभी अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ, अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने एक की इसको दी नहीं है। तो ये जो टी आ रहा है रो नंबर 1 है वो हमारे पास फर्स्ट नेम है और ये इसके अंदर आपने देना है TR ID इक्वल टू डबल कोड। और ID क्या है जी हमारे पास, ID मैंने क्या दी हुई है, ID मैंने दी है R01। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, देखता हूँ मैंने क्या ID दी है, R01। ओके, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अब रिफ्रेश करके देखें ज़रा। देखें इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, देख सकते हैं। कलर इसका और कलर भी चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका जो कलर है हमारे पास पिंक आ गया और इसका कलर जो होता है वो मैं देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके ज़रा देखता हूँ। सॉरी, कंट्रोल एस सेव, देखें कलर से चेंज हो गया। अब इसी तरह इसको देना है, अलग देना है तो आप इसको अलग से वो कर लें, अलग नाम इसका लिख लें और इस पर दे सकते हैं। तो ये था आज का लेसन और हमने इस पर टेबल कंप्लीट कर लिया। टेबल के ऊपर हमने कौन कौन से टैग यूज़ किए, इस पर क्या क्या काम किया। तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और आईडीज़ वगैरह और हमने आईडी और क्लासेस वगैरह हमने सीखी थी पहले। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा प्रीवियस लेसन में जाएं और देखें आप आईडी और क्लासेस में क्या क्या फ़र्क होता है, उस पर कैसे काम किया जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।